हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पहला वीडियो आपका अपलोड हो गया था, देखे नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। पहला वीडियो में आपको गणित पढ़ाए थे, वो भी पर्सन वाली एक पढ़ाए थे। वास्तविक संख्या है, पर्सन वाली एक में क्या है, वास्तविक संख्या है, उसके बारे में बताए थे। उसमें बताए थे यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो उसमें एक सवाल हम छोड़ दिए थे जो आपको खुद बनाना था, आप लोग नहीं बनाए तो वो सवाल हम बता देते हैं। सवाल क्या था दूसरा, समय कम व्यक्त करते हैं। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल था 196 और 38,220 था। 38,220 था, 196 और 38,220 था। तो अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का द्वारा इसका एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ निकालने के लिए सूत्र क्या बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र बताए थे कि नहीं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र बताए थे। इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। नहीं समझ में आ रहा है तो पहला वीडियो फिर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पहला वीडियो फिर से देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब क्या करेंगे, इस सूत्र से चले हैं तो लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में ए के जगह पे क्या होगा, ए के जगह पे क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगा वो ए के जगह पे होगा। तो 38,220 बड़ी संख्या है। बी के जगह पे जो छोटी संख्या है वो आएगा, बी के जगह पे छोटी संख्या आएगा। 196 यहाँ आगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे गुना का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे क्यू लाना है। तो क्यू क्या है, क्वोटिएंट है। क्यू क्या है, क्वोटिएंट है। तो इसको क्या करेंगे, भागफल लाने के लिए इसको भाग देंगे, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग दे दीजिएगा अलग से, नहीं तो डायरेक्ट मन से होता है तो डायरेक्ट मन से भी कर सकते हैं, नहीं तो सुविधा के लिए बड़ा है तो आप भाग दे दीजिए। तो ऐसे ही बड़ा संख्या मिले तो आप भाग दीजिए, बड़ा संख्या में इतना मन में कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, 196 कितना हम भाग देंगे, 38,220 मिलेंगे। कितना बार मिलेगा, एक बार मिलेगा 196। अब क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। अब कितना हो गया ये 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। ये 2 में से 1 गया तो 186 बचा। 186 बचा कि नहीं, 186 बचा। अब इसके बाद 186 बचा, यहाँ से क्या उतरेगा, यहाँ से क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। यहाँ से क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। अब कितना बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। 196 नमा कितना होता है, नहीं याद है आपको तो हम बता देते हैं, 1764 होता है। आप गुना करके देख लीजिए कितना होता है 196 नमा, 1764 होता है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या हो गया, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा कि नहीं। अब 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। उसके बाद 1 में से 6 में से 6 कैसे जाएगा, यहाँ पे 12 लिया है ना, तो 12 लिए हैं तो इसमें से कटेगा ना, तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो 15 में से 6 गया तो कितना होगा, 15 में से 6 गया तो 9 होगा कि नहीं। उसके बाद ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 में 7 गया तो 0, ये कट जाएगा। 1 में से गया तो 0। अब यहाँ कितना हो गया, 98 हो गया। अब यहाँ पे 0 है तो 0। अब 196 पंचे 980 होता है। आप करके देखिए गुना, 196 पंचे कितना होता है, 980 होता है। 980 होता है, कट गया पूरा। देखिए एक ही बार में हमारा एचसीएफ आ गया, दोबारा नहीं करना पड़ा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 196 बार को 196 काम को 195 बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 195 बार पढ़ेंगे, तो हमारा शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। दिख रहा, तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। आगे कोई क्रिया नहीं होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे करना क्या है, आर तो आ गया, इसके आगे अब आर तो आ गया। बड़ी संख्या है तो ऐसे आप भाग देकर कर सकते हैं, अगर छोटी संख्या है तो आप मन से ही कर सकते हैं, कल बताए थे मन से ही करने का। तो अब क्या करेंगे, 0 तो आ गए, तो अब क्या लिखेंगे आंसर में, एचसीएफ कितना कितना था, 196 था। उसके बाद 38,220 था। तो इसका आंसर कितना आ गया, कितना बार में कटा है, कितना से कटा है, 196 से कटा है। बी की जगह पे जो रहेगा वही आपका आंसर हो गया। तो 196 आपका आंसर हो गया। सवाल बहुत आसान था, आपको याद ही रखना है। अगर 196 और 38,220 पूछ लिया तो इसका आंसर कितना है, 196 गुना 195। नहीं तो आप लोग भाग करके देख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरा सवाल पे। तो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल पढ़िए तो क्या है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। 6q+1 के रूप में लाना है वो लिख लीजिए। उसके बाद क्या लाना है, 6q+3 के रूप में लाना है। उसके बाद क्या लाना है, 6q+5 के रूप में लाना है। 6q+5 के रूप में लाना है। ये बात आपको बस याद रखना है। देखिए ये दिया है, लिख दिए। अब क्या करना है, ये देखिए किसके रूप का है, ये किसके रूप का है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। ये देख के नहीं पता चल रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के जैसा लग रहा है। ये आर के स्थान पे कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद बी और क्यू दिया है, बी और क्यू, तो ए के बराबर है। जो बोला है क्यू, जहां क्यू कोई पूर्णांक है
और क्या शुरुआत में क्या बोला था, दर्शाई कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, मान लेते हैं ए, तो ए के बराबर ये सिद्ध करके लाना है, ये इतना होता है कि नहीं, यही आपको सिद्ध करना है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके बराबर, ये ए के बराबर होता है कि नहीं, यही आपको सिद्ध करके लाना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जो सूत्र है वो तो लिखेंगे। क्या है सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, बस 2 पॉइंट आपको याद रखना, उसके बाद सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस चैप्टर में जितना भी सवाल है सब सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हमारा जो आर होता है, रिमाइंडर या शेषफल, हमेशा या तो बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के। जिधर ये होगा ना, जिधर की तरफ रहेगा वो तो छोटा वाला रहेगा, उसके पीछे वाला जो भाग रहेगा हमेशा बड़ा होता है। तो आर जो होता है वो बड़ा या बराबर, बड़ा, ये बराबर का चिन्ह या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। ये पहला शर्त है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रिमेम्बर या याद रखे, याद रखे, या आपको लिखना नहीं है, याद रखे, बस मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, याद रखे, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आर हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 के। उसके बाद बी जो होता है हमारा, ये जो बी के स्थान पे है वो हमेशा बड़ा होता है आर के। ये भी बात आपको याद रखना है, ये दोनों बात आपको याद रखना है। ओके, ये दोनों बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ये दोनों बात आपको याद रखना है कि आर हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 के, और बी जो होता है हमेशा बड़ा होता है आर से। तो अब बी जो होता है बड़ा होता है किससे, आर से होता है। तो यहाँ पे देखिए बी कितना है, बी के स्थान पे कितना, ये देखिए सवाल में बी के स्थान पे कितना है, 6 है। बी के स्थान पे 6, इससे पता चल रहा है कुछ, जो आर होगा 6 से छोटा ही होगा, आर जो होगा हमारा 6 से छोटा ही होगा, इतना पता चल रहा है। आर जो होगा क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है, तब आर बराबर क्या होगा, तब आर बराबर क्या क्या हो सकता है, आप लोग खुद बताइए क्या होगा। 0 हो सकता है, या फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसमें 1 दिया है, 1 से 1, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 से हमेशा, मतलब बी से हमेशा छोटा होता है। बी के स्थान पे कितना है, 6 है। बी के स्थान पे कितना है, 6 है। यहाँ भी बी के स्थान पे 6 है, यहाँ भी बी के स्थान पे कितना है, 6 है। तो बी से छोटा ही होगा, तो तब आर बराबर कितना हो सकता है, ये संभव आर, यहाँ पे लिख दीजिएगा, तब संभव आर बराबर, तब संभव आर बराबर, ये संभावना है, संभव आर बराबर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि बी का अधिकतम मान कितना है, 6। तो बी हमेशा बड़ा होता है आर से, इतना याद रखना है आपको। अब सवाल को सॉल्व क्या करना है, अब सवाल को सॉल्व कैसे करना है, अब सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो आप पहला शर्त से करेंगे। अब पहला शर्त सिद्ध करेंगे। पहला शर्त सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र लगाना, ये सूत्र हर बार लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ पे लिख देना है जब आर बराबर 1, जब आर बराबर 1, पहले 1 लेके देखेंगे, आर बराबर पहले कितना लेके देखेंगे, 1 लेके देखेंगे, फिर 2 लेके देखेंगे, फिर 3 लेके देखेंगे, फिर 4 लेके देखेंगे, फिर 5 लेके देखेंगे। हर बार एक एक मतलब पढ़ाते जाएंगे, जो है वो लिखेंगे। तो पहली बार में 1 लिए हैं, आर बराबर कितना लिए हैं, 1 लिए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो बी के स्थान पे कितना है हमारा, बी कितना है, 6 है, तो पता है क्यू क्यू है, क्यू का क्यू ही है। उसके बाद आर बराबर कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। आर बराबर कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। देखिए यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माने क्या है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक आप मान लीजिएगा, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, इसके बराबर देखिए ये 6q प्लस 1 आ रहा है, 6q प्लस 1 आ रहा है। तो ये पहला प्रूफ तो आपको हो गया, ये पहला प्रूफ हो गया। इसके बाद क्या करना है, 6q प्लस 3 लाना है और 6q प्लस 5 लाना है। तो देखिए अगर 2 से लाएंगे, 2 लाएंगे तो 2 तो हमें लाना नहीं, विषम पूर्णांक लाना है। 2 क्या है, सम पूर्णांक है। हमें सवाल में क्या दिया, विषम पूर्णांक है, तो इतना क्रिया करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट विषम ही करेंगे, सम लाने की कोई जरूरत ही नहीं। जो सम संख्या होगा उसको साइड कर देंगे, जो सम संख्या होगा उसको क्या करेंगे, साइड कर देंगे। उतना वैसे वो भी कर सकते हैं, क्रिया में दे सकते हैं, लेकिन इतना लंबा किसके पास समय, किसके पास समय है, किसी के पास समय नहीं। एग्जाम में भी आपको समय नहीं मिलेगा। तो अगर विषम संख्या दिया रहेगा तो सम को हटा दीजिएगा, सम को हटा दीजिएगा। सम क्या है, 2 और 4 है, उसको नहीं लिखिएगा, इस दोनों को हटा दीजिएगा। अगर सम संख्या दिया रहेगा तो विषम को हटा देंगे, सम संख्या जो दिया रहेगा तो उसमें विषम आर जो रहेगा उसको हटा देंगे। ठीक है, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब दूसरा शर्त क्या लिखेंगे, फिर से पुनः यहाँ पे लिख दीजिएगा पुनः। अब पुनः लिख के अब क्या करेंगे, अब की करेंगे, अब फिर से यही सूत्र लाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन लिख देंगे यहाँ पे जब आर बराबर, अब कितना लेंगे, 2 तो लेंगे नहीं, 2 सम संख्या है, 3 क्या है, विषम है, 3 क्या है, विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, तो 3 ले लिए, 3 लिए। चलिए अब 3 लिए, आर बराबर 3 ले लिए, तो
तो अब क्या हो जाएगा, सिद्ध करेंगे बी का मान कितना है 6 है, क्यू का क्यू रह जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना लिया 3 लिए, ये सिद्ध करना था हमको, ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब फिर एक और सिद्ध करना है, एक और सिद्ध करना है कि नहीं, यहाँ पे देखिए 6q + 5 भी सिद्ध करना है, 6q + 5 भी सिद्ध करना है। तो 6q + 5 को भी सिद्ध करने के लिए फिर से यही करेंगे, फिर से ये सूत्र लगाएंगे, a + b, a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, a बराबर bq + r फिर से लगाएंगे। लेकिन इस बार क्या लिखेंगे, जब r बराबर, इस बार कितना ले रहे हैं, इस बार कितना ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 तो नहीं लेंगे, 4 सम संख्या, क्या लेना है विषम संख्या, तो विषम संख्या कितना है 5 है, तो अब r बराबर कितना ले लिए 5 ले लिए। अब क्या करेंगे, फिर से बराबर का चिन्ह दीजिए, b का मान कितना है 6 है, q का मान q ही है, प्लस r का मान इस बार कितना लिए हैं 5 लिए। देखिए यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। पहले में क्या सिद्ध करना था, 6q + 1 के रूप का होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्ण है, तो ये रूप का हो गया, ये हमें सिद्ध हो गया। उसके बाद फिर सिद्ध क्या करना था, 6q + 3 के रूप का होता है कि नहीं, ये सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। उसके बाद क्या सिद्ध करना था, 6q + 5 के रूप का होता है कि नहीं, ये भी सिद्ध हो गया। बस आपको याद क्या रखना है, बस आपको याद इतना रखना है कि r हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 के, ये बात आपको याद रखना है, एनी टाइम याद रखना है, r हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 के। उसके बाद b जो होता है हमेशा बड़ा होता है किसके, r से, b जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है r से हमेशा, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद संभव r मान लीजिएगा, उसके बाद संभव r क्या क्या हो सकता है, b जितना रहेगा उससे छोटा जितना भी होगा वो r होगा, और सम संख्या दिया रहेगा तो सम संख्या लेंगे, और विषम संख्या दिया रहेगा तो विषम संख्या लिखेंगे। और कोई संख्या न दिया रहेगा, अगर ना तो सम हो ना ही विषम हो तो सारा लेंगे, अगर ना तो सम हो और ना ही विषम हो तो क्या करेंगे, सारा लेंगे। तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह का चौथा सवाल भी, बस उसमें स्क्वायर है, पांचवा भी उसी तरह से बन जाएगा, उसमें क्यूब है, तो क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे। हालांकि उस वाला हम भी बताएंगे, वो सवाल बताएंगे। अगर ये आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते, कॉपी कलम लेके वैसे बैठे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, अभी करना कुछ नहीं है, चलिए करना कुछ, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है पढ़िए तो किताब में, नेक्स्ट सवाल क्या है पढ़िए तो किताब में पढ़िए, नेक्स्ट सवाल है क्या, नेक्स्ट सवाल है क्या किताब में, नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए तो किताब में लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अब कर सकते हैं, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहा है कि 616 सदस्य, यानी आर्मी का मतलब जो आर्मी सेना पहचानते हैं, सेना के बॉर्डर पे जो रहता है वो 616 आदमी, एक मतलब एक टुकड़ी है जिसमें 616 सेना है, मतलब 616 सेना है, और उसको बैंड बाजा वाला होता है, मार्च जो करता है, तो 32 लाइन है, मतलब उसका 32 आदमी है, उस 32 के मतलब साथ रह के इसको मतलब इसका जो पैरेड होता है वो करना है। सेना का कितना है संख्या 616 है, और जो मार्च बैंड बाजे वाले हैं उसका कितना है 32 है। बोल रहा अधिकतम संख्या ज्ञात करें, किसका अधिकतम संख्या ज्ञात करें, क्या बोला है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या सवाल में समझ में आ रहा, अधिकतम संख्या 6th क्लास में पढ़े, 5th क्लास में पढ़ेंगे। अधिकतम संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। अगर न्यूनतम संख्या निकालना रहता है तो क्या करते हैं, LCM करते हैं। ये बात आप लोग पहले भी पढ़े। अधिकतम संख्या निकालना रहता है तो क्या करते हैं, HCF करते हैं। न्यूनतम संख्या निकालना रहता है तो क्या करते हैं, LCM करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अधिकतम संख्या निकालना है, यहाँ पे क्या करना है, अधिकतम संख्या निकालना है, क्या करना है, अधिकतम संख्या करना है तो सिंपल में HCF कर देंगे, सिंपल से HCF कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है ये आपका ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कितना दिया है, 2 संख्या दिया है, 616 आर्मी है और 32 क्या है बैंड बाजे वाले, और 32 बैंड बाजे वाले। आप इसको अपने शब्द में लिख दीजिएगा, सेना की संख्या आप उसको अपने शब्द में लिख सकते हैं। सेनाओं की संख्या 32 लिख दीजिए, 616 लिख दीजिएगा। उसका बैंड बाजे वाले जो मार्च करने वाले तो उसका संख्या इतना है, वो आप ऐसे लिख सकते हैं, शब्द में लिख सकते हैं, हम लिखेंगे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा खुद, बोल दे रहे हैं। सेना की संख्या इतना लिख दीजिएगा और जो मार्च करने वाले उसका संख्या इतना लिख दीजिएगा। तो अतः स्तंभों की संख्या बराबर, क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेका से या फिर A बराबर BQ प्लस R से, A बराबर BQ प्लस R से। याद रहेगा क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R से। तो A किसको मानेंगे, बड़ी संख्या को मानेंगे, 6 1 6 हो जाएगा। B किसको मानेंगे, छोटी संख्या को मानेंगे, B किसको मानेंगे, छोटी संख्या को मानेंगे। अब क्या करेंगे, ये बड़ा संख्या है, मतलब ये कोई बड़ा संख्या है जो अलग से भाग दे, ये कोई बड़ा संख्या है जो अलग से भाग दे, बड़ा संख्या नहीं है, इसको सिंपल से कर सकते हैं। 32 गुना कितना होता है, 64 होता है, 64 61 से ज्यादा हो जाएगा,
64 161 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे इसको पहले लगा के देखिए। 32 बार में लगेगा ये 32 सेकंड कितना बार में लगेगा? नहीं तो ऐसा करके देख लीजिए 32 है 616 है, ठीक है 32 सेकंड 32 हो जाएगा। अब 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 29 हो गया। ऊपर से कितना उतरेगा? 6। ऊपर से कितना उतरेगा? 6। तो अब कितना बार में लगेगा? अब कितना बार में लगेगा? 32 नमा कितना होता है? 32 नमा कितना होता है? 296 होता है। 32 नमा करके देखिए पेपर कितना होता है? 9 दूना 18 296 98 होगा शायद। हाँ तो 9 दूना 18 होता है और 9 तिया 27 9 तिया 27 और 27 से 28 हो जाएगा 288 होता है। 32 नमा कितना होता है? 288। तो अब 9 बार में लगेगा इतना तो पता है। 32 नमा 288। अब घट के कितना आएगा? घट के कितना आएगा? हम 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। ये कितना बच गया? ये कितना बच गया? ये तो 8 में से 8 गया तो 0, ये 2 में से 2 गया तो 0, 8 बच गया शेष। कितना बार में लगा है? 19 बार में लगा। यहाँ पे लिखेंगे 19, यहाँ पे 19 लिखेंगे। घट के हमारा शेष कितना बचा है? 8 बचा है। घट के शेष हमारा कितना बचा? 8 बचा। घट के शेष कितना बचा? 8 बचा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब बी को ए बनाएंगे। सिंपल है। बी को क्या करेंगे? ए बनाएंगे। पहले भी बताए थे सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? बी को ए बनाएंगे और जो आर है उसको क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे। तो आर क्या है? 8 सॉरी 8 नहीं 8 ही है क्या? हाँ 8 ही है। 8 क्या दिख रहा है ना? 8 ही है। चलिए अब इसका क्या करेंगे? 8 का 32 आता है। कितना बार आता है? 32 पहाड़ आता है ना? 8 चौक 32। वैसे हम पढ़ के सुना लिए, नहीं आता तो याद कर लीजिएगा। 8 चौक क्या आता है? 32 होता है। 32 में से 32 गया तो 0 बचेगा। 0 आ गया। 0 आ गया। 0 आ गया तो HCF हमारा कितना हो जाएगा? HCF कितना है? 6 1 6 है और कितना है? 16 और 32 है। तो इसका आंसर कितना है? 8 होगा। 8 से कटा है बी के स्थान पे। जहां पे 0 आ गया और बी के स्थान पे जो रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में अतः स्तंभों की संख्या। अतः स्तंभों की संख्या की अधिकतम संख्या सॉरी की अधिकतम संख्या निकालना है। कि अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। सॉल्व हुआ। अगर न्यूनतम संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? एलसीएम कर देंगे। और अधिकतम संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा याद रखना है। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। अब तो नेक्स्ट सवाल क्या है पढ़िए। तो नेक्स्ट सवाल क्या है पढ़िए। नेक्स्ट सवाल क्या है आप पढ़िए। तो मिटा देना। नेक्स्ट सवाल क्या है पढ़िए। नेक्स्ट सवाल है यूक्लिड। हाँ नेक्स्ट सवाल है चौथा। यूक्लिडियन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर पावर वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं। तो इसमें बोला यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, यानी a बराबर b³ प्लस r का प्रयोग करना है और दर्शाना क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक x है या फिर a है, इसका जो स्क्वायर होगा ये 3m क्या दिया है? 3m। इसका जो स्क्वायर होगा 3m या फिर इसी x का स्क्वायर 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं? 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं? यहाँ पर आप ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं। मतलब बी तो नहीं है मानेगा, बी तो दिया ही रहेगा, बी आप नहीं मानिएगा। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन ये बी और क्यू और आर नहीं मानेगा। इसके अलावा ए मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। क्या मान लेंगे? माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, इसमें तो विषम और सम नहीं दिया है, इसमें ना तो सम दिया है ना ही विषम दिया है। बस बोल रहा है यूक्लिड परिमेय द्वारा ये दर्शाना है कि किसी संख्या का जो वर्ग होता है, मान लेते कोई धनात्मक पूर्णांक जो है, यहाँ पे मान के बनाइए, नहीं तो मान के बनाइए। कितना नंबर क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। ए मान लेते हैं, सुधा के लिए एक्स भी मान सकते हैं आप। ए है, ए मान लिए। चलिए अब क्या करेंगे? अब दर्शाना क्या है? 3m और क्या दर्शाना है? 3m+1 है ना, 3m+1 के रूप में दर्शाना है। अब बस वही करना है, इसका स्क्वायर होगा, बस ए का स्क्वायर इतना रूप का होता है कि। अब सिंपल से वही बात लिखना है। यहाँ पे शर्त क्या लगता है? शर्त आपको पहले ही बताया है कि आर जो होता है हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 से। आर क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है किसके? 0 से। आर क्या होता है? हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 से। और दूसरा शर्त क्या है?
बी जो होता है हमेशा बड़ा होता है किससे, आर से। ये हर सवाल में आपको लगेगा। इस तरह का जितना भी दर्शाने वाला आएगा, दर्शाने वाला जितना भी सवाल आएगा उसमें यह पॉइंट आपको याद ही रखना है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद ही रखना है। एनी टाइम आर हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 के, और बी जो होता है हमेशा बड़ा होता है आर से। तो देखिए बी का मान कितना है, 3 है, 3 है। बी का मान दोनों जगह पे कितना है, 3 है। तो बी का मान 3 हो गया, तो 3 से अब छोटा ही होगा ना। 3 से आर जो होगा, आर जो हम मानेंगे संभावना करेंगे जो आर, वो 3 से हमेशा क्या होगा, अब छोटा होगा। अब क्या क्या होगा, अतः क्या लिखेंगे, अतः संभव आर, संभव आर बराबर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होगा कि उसके बाद पहले तो 0 भी होगा, 0 भी हो सकता है, 0 भी कोई पूर्णांक है ना, 0 भी कोई पूर्णांक है। 1 भी हो सकता है, उसके बाद 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से आगे नहीं हो सकता है। ये 3 मान सकते हैं, ये 3 हो सकता है लेकिन 2 से आगे नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा ही होगा आर। यहाँ पे शर्त है, शर्त। अब कर दी, अब क्या करेंगे, ये पहला शर्त चलेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही लिख देंगे और लिख देंगे जब आर बराबर 0। पहले 0 लेते हैं, आर बराबर 0। यहाँ पे सम और विषम के बारे में तो कुछ चर्चा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आर बराबर 0 है तो 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए हमको पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में इसका वर्ग, इसका वर्ग, तो यहीं पे लगा देते हैं इस दोनों का स्क्वायर, यहीं पे लगा देते हैं स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा, यहीं पे स्क्वायर लगा देते। क्वेश्चन में ही बोल दिया है स्क्वायर करने के, तो आगे क्या लगेगा, कहे इतना जगह खर्च कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बी का मान कितना है 3, क्यू का मान क्यू प्लस आर का मान कितना लिए हैं 0 लिए, 0 लिए हैं। चलिए इसका स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर तो क्या होता है आपको पता ही है, 0 ही होता है। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 दिया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर होगा। अब इसको 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर जो है, नहीं दिख रहा, इसको 7 से लिख देते हैं, 9q स्क्वायर जो 3 दिया 9, और q का स्क्वायर q ही स्क्वायर होता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 दिया 9 q स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बस एक पॉइंट और याद रखना है आपको, एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे जो आएगा लास्ट में, यहाँ पे जो लास्ट में आएगा उसको मान लेना है, इसको मान लेना है। सवाल में जो लाना रहेगा वो मान लेंगे, सवाल में जो लाना रहेगा बी के स्थान पे वो मान लेंगे। सवाल में क्या लाना है, बी के स्थान पे एम लाना है पहला शर्त में, तो क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माना क्या मानेंगे, 3q स्क्वायर बराबर एम, ये मान लेना है आपको हमेशा। जो जहां बी के स्थान पे जो लाना रहेगा, और यहाँ पे देखिएगा ये मानने से आ जाता है, तो यही चीज मान लेंगे, 3q स्क्वायर बराबर एम मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3m आ जाएगा, 3m आएगा कि, तो क्या हो जाएगा 3, और 3q स्क्वायर बराबर m माने हैं, तो 3q स्क्वायर की जगह पे m लिख सकते हैं। तो ये पहला प्रूफ करना था, पहला प्रूफ हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस मानना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या करते हैं, अगला इसको काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे हम बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम तुरंत मिटाएंगे। पॉज किए, नोट किए, चलिए इसको मिटाते हैं। इसका पहला तो सॉल्व हो गया, पहला जो लाना था वो ला लिया, अब दूसरा लाने के लिए करते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा लाने के लिए करते हैं। पहला आप लोग सॉल्व कर लीजिए, पहला आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो दूसरा क्या लाना है, 3m प्लस 1। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा शर्त, जब दूसरा में r क्या है 1 है, तो अब क्या लिखेंगे, फिर से a बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिख दीजिएगा, पुनः दोबारा कर रहे हैं ना, तो पुनः लिखते जाइएगा आप लोग, a बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन r इस बार कितना लेंगे, 1 लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे जब r बराबर 1, और स्क्वायर है सवाल में पहले से, तो इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, बी का स्थान पे कितना है 3, क्यू का 3q हो गया, प्लस r का मान कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, इस सब का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए इसको अलग अलग आप नहीं तोड़ सकते हैं, 3q का स्क्वायर अलग नहीं लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर अलग नहीं लिख सकते हैं। ये टूटेगा क्या चीज पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। दिख रहा है इसको, अगर हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लग रहा है सूत्र याद है आपको, सूत्र याद है, सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात बराबर होता है, बटवा क्या होता है, बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए कितना है 3q है, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कर दे, 3 तिया 9q, 3 तिया 9q स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद प्लस 2ab, प्लस क्या होता है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 3q है, 3q। अब 2a इंटू बी, बी का मान कितना है 1 है, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा,
2 में अब 3q से गुना करेंगे, 2 में 3q से गुना करेंगे, 2 में 3q से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये 6q होगा कि नहीं, ये 6q होगा कि नहीं। अब प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लाना है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब इस दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इस दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है कॉमन, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना बार में लगेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, 3 दूना 6 होता है, तो 2q बचेगा ही नहीं, प्लस 1। अब यहाँ पे क्या मानना है, अब यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेना है। यहाँ पे लिख देंगे माना क्या मानेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई प्लस बी का होल स्क्वायर पर लगाना है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद कॉमन लेना है, इस दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, इसमें तो कॉमन लिया आएगा, इस दोनों में कॉमन लिया आएगा, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो ये फेस आएगा, ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कॉमन ले लिया, अब क्या करना, मानना है, अब क्या करना, हर स्टेप में आपको मानना है। तो मानना है तो इस बार क्या मानेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, 3 है तो 3, इसको क्या माने हैं, m माने हैं, 3m प्लस में क्या है 1 है। देखिए दूसरा में क्या लाना था, यही लाना था 3m प्लस 1 आया, 3m प्लस 1 समझ में आया कैसे बन रहा है। बहुत इजी है, बहुत इजी सवाल है, आपको हमेशा समझ में आ जाना चाहिए। हमको तो लग रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक ही बार में क्या करेंगे, जो धनात्मक पूर्णांक दिया है वो मान लेंगे, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। मान लिए यहाँ पे माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। उसके बाद जो दिया रहेगा वो लिख लेंगे। और आपको बस ये शर्त याद रखना है, ये शर्त याद रखना है, आर जो होता है हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 के। उसके बाद बी जो होता है हमेशा बड़ा होता है आर से। उसके बाद देख लेंगे बी का मान कितना दिया, बी का मान कितना दिया, उससे छोटा ही होगा, उससे छोटा उससे छोटा जो आर होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद हर स्टेप में एक बार 0 रखेंगे, 0 रहेगा तो एक बार 1 रहेगा तो 1 रखेंगे, एक बार 2 रहेगा तो 2 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो ये सॉल्व हो गया हमारा, ये तो सॉल्व हो गया। 3m प्लस 1 के रूप में लाना था, 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब इसके बाद एक मिनट रुक जाइए, आप सवाल अब इसके बाद अगला देख लेते हैं, बताने लायक क्या है। सर कैमरा में आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं, आंसर कितना है ये नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बोले आपको समझ में आ गया होगा। क्या आंसर आया था आपका, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3m प्लस 1 आया था। यहाँ पे इसको मान लिए है 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या माने, m माने, तो इसके जगह पे m आ जाएगा, आप लोग खुद समझ जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख दिया, उस वक्त नहीं दिख रहा था, अब दिखता होगा। आंसर कितना आया, 3m प्लस 1, यही लाना था, ये दोनों सिद्ध हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, तो नेक्स्ट सवाल है आपका यही, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1, सॉरी 9m, उसके बाद 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो ऐसा ही तो सवाल है, ऐसा ही सवाल, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, टेंशन आप मत लीजिए, इसको ऐसा ही सॉल्व करना है। जहां पर हम स्क्वायर किए हैं आप लोग क्यू कर दीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर सूत्र लगा दीजिएगा और वैसे ही मान लीजिएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल हम अभी नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, सारा सवाल बता देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग बैठिएगा देखिएगा, नहीं आप लोग को भी सॉल्व करना है। और कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं छोड़िए, जो प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट कीजिए। सवाल समझ में आया ऐसे ही सवाल सॉल्व कीजिएगा, अगला सवाल जो है ऐसे ही सॉल्व करना है। बस क्या करना है, यहाँ पे क्यूब है, घन है ना, तो घन है तो यहाँ पे क्यूब लगा दीजिएगा, एक क्यूब बराबर, और बाकी यही इंटरफेस होगा, बाकी यही इंटरफेस होगा। और आर का मान देख लीजिएगा, यहाँ पे 9 है बी के स्थान पे, तो 8 तक हो जाएगा आर का मान, सॉल्व हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को बने रहिए।